हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, मेरे होम स्टेट के बारे में। ऑलरेडी 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है और एक एम्स भी ऋषिकेश में है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जो काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, उनकी डिल्यूजन को देख के, उनकी जो क्यास है उसको देख के अभी सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। खासकर अदर स्टेट की जो कॉलेज की फीस हाइक हुई है उनको भी देख के। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं और आपका स्कोर 300 से 450 के बीच में है, तो डेफिनेटली आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस। आपके पास नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हिमाचल के अंदर एक ही कॉलेज आता है, उत्तराखंड के अंदर 3 कॉलेज आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जहां पे मिक्स्ड टाइप के कॉलेज है, जिसमें कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं बट उनकी फीस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन कॉलेज की फीस नहीं बढ़ी है उनको लेके भी बहुत सारे संशय हैं, क्योंकि उनकी फीस भी रिवाइज हो सकती है। ऐसे में उत्तराखंड के वो सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ देख रहे थे, वो डेफिनेटली एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है। और कंफ्यूजिंग स्टेट के होने के साथ साथ अभी जो नए फीस स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं एचएनबी की वेबसाइट पे, वो और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं स्टूडेंट को। क्योंकि अगर एक स्टेट के अंदर, एक काउंसलिंग बॉडी के अंदर आने वाले 3 कॉलेज हैं, तो उनकी फीस के अंदर डिफरेंस होना एक अलग चीज है, लेकिन सीट मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंस है उसको लेके स्टूडेंट डेफिनेटली कंफ्यूज है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे मेडिकल कॉलेज की सीट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है। 2 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ऐसे थे, गौतम बुद्धा और एसजीआरआर, जिनकी 11-11 सीट एनआरआई कोटा के थ्रू लास्ट ईयर आई थी। वो कंडीशनल सीट्स थी और इस बार अभी तक वो सीट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि फीस स्ट्रक्चर में एनआरआई सीट की फीस मेंशन है, तो ये बात तय मानी जा रही है कि आने वाले समय में आपको एनआरआई सीट देखने को मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट से किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी तक फर्स्ट राउंड में एनआरआई सीट्स के लिए कोई भी आवेदन नहीं हो रहे हैं। बट एक नई चीज इस बार देखने को मिल रही है कि फ्रीडम फाइटर कोटा के अंदर आने वाली सीट्स के लिए जो नॉमिनेशन हुए हैं, उनकी लिस्ट ऑलरेडी एचएनबी की वेबसाइट पे देखने को मिल रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 14 बच्चों की लिस्ट में बहुत सारी चीजें मेंशन है, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल वो लिस्ट पहली बार आई है। तो एक ऐसी चीज है जो नहीं हो रही है। हो सकता है कि काउंसलिंग बॉडी और एचएनबी हर कोटा की डॉक्यूमेंटेशन को बारीकी से जांचना चाहते हो और पहले से अनाउंस करना चाहते हो जिस कोटा के लिए जो एप्लीकेशन हो रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है तो ये एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फीस स्ट्रक्चर है और जो सीट मैट्रिक्स है उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सीट मैट्रिक्स में फ्रीडम फाइटर कोटा डेफिनेटली मेंशन है सारे कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो बीडीएस के हों, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर कैटेगरी के अंदर आने वाले फ्रीडम फाइटर कोटा, सारे मेंशन है। लेकिन ब्रोशर में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में फ्रीडम फाइटर कोटा का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। हालांकि ये बात तो तय है कि फ्रीडम फाइटर कोटा उत्तराखंड में होता है और उत्तराखंड के ही डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को वो कोटा अलॉट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक और चीज, जो एनआरआई सीट्स हैं उनके बारे में कोई एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो मेरे लिए है वो है फीस स्ट्रक्चर्स। अगर आप देखेंगे तीनों फीस स्ट्रक्चर जो अभी अपलोड हुए हैं एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो तीनों फीस स्ट्रक्चर एक तो रिवाइज्ड है, लास्ट ईयर से फीस बार थोड़ा थोड़ा बढ़ गई है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज की फीस अब 15,75,000 हो गई है, जो लास्ट ईयर तक 15,54,000 थी। जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है वो ये है कि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा चेंज हो गया। स्टेट कोटा के लिए जहां 50% सीट एक्सपेक्टेड हुआ करती थी, वो पहले घट के 40 हो गई थी। और इस साल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जॉली ग्रांट के अंदर आपकी जो सीट स्टेट कोटा के लिए है वो 30% है, और 30% सीट्स के अंदर जितनी भी कैटेगरी एप्लीकेबल है वो उसी सीट्स में उसी 30% सीट्स पे compete करेंगी। 45 सीट्स आपके पास अवेलेबल है स्टेट कोटा की, और रेस्ट 105 यानी कि 105 और 70% ऑफ द टोटल सीट विल बी फॉर द ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट के लिए, जिसकी फीस 21 लाख रुपए है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बात करेंगे श्री गुरु राम राय और गौतम बुद्धा की, तो वहां पे अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहां पे 11-11 एनआरआई सीट्स हैं, तो सीटों का डिवीजन 3 पार्ट में हो जाएगा। और हिमालयन के अंदर कोई भी एनआरआई सीट नहीं है, तो हो सकता है कि 30% सीट इसलिए हिमालयन की स्टेट कोटा के लिए गई है और 70% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए गई है। बट एसजीआरआर और गौतम बुद्धा के अंदर ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है 75% और 25% का है एज ऑफ नाउ। और 25% सीट आपकी स्टेट कोटा के अंदर आएंगी, जिसके अंदर सारी की सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होंगी, और जो बची हुई 75% सीट्स हैं वो जाएंगी ऑल इंडिया कोटा, और उसी में से कुछ सीट्स निकल के आपकी एनआरआई कोटा के लिए आएंगी। फीस की बात करें तो फीस हाइक्स यहाँ पे भी हुई है। लास्ट ईयर 14,80,000 स्टेट कोटा की फीस थी, इस बार
15,75,000 है। अभी जो ट्यूशन फीस है तीनों कॉलेज की लगभग सेम हो गई है। ट्यूशन फीस एग्ज़ैक्टली सेम हो गई है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करेंगे एनआरआई कोटा की फीस की तो 1,60,000 जो लास्ट ईयर भी थी वही एनआरआई सीट्स हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए आपकी जो फीस है वो अब 21 लाख रुपीस है। इसके अलावा स्टेट कोटा की फीस 15,75,000 और अगर आप ऑल इंडिया कोटा की फीस की बात करें तो वो 21 लाख रुपीस जो कि सभी के लिए सेम है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनआरआई सीट्स हैं उनके लिए यहाँ पे $500 का इंक्रीमेंट आप देख सकेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर जो ट्यूशन फीस में जाएगा ऑनराई कोटा के लिए अब वो $1,64,500 जाएगा। इसके अलावा बाकी सब फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम है। हाँ, जो आपके हॉस्टल्स हैं वो दोनों कॉलेज में एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं बट ये शुरू से ही है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, हिमालयन को छोड़ के, चाहे वो डीम्ड कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, हॉस्टल एक्सपेंसिव हैं ही। एज़ ऑफ नाउ यही फीस स्ट्रक्चर है, ये आपको देख लेने हैं। इन्हीं के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अभी जो स्टूडेंट जैसे मैंने बोला था 300-400 के बीच में है, उनके पास एक कन्फ्यूजिंग स्टेट ये है कि अगर उनका बजट अलाउ करता है स्टेट कोटा की फीस और उनको स्टेट कोटा की ही सीट मिलती है, तो डेफिनिटली उनके लिए उत्तराखंड के अंदर अच्छा ऑप्शन है। बट अगर उस 25% या 30% स्टेट कोटा की सीट में उनको सीट नहीं अलॉट होती है और उनको ऑल इंडिया कोटा की सीट पे करनी पड़ती है, तो उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन या तो उत्तर प्रदेश का होता था या फिर हिमाचल का या फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो फिर यही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे या फिर ऑप्शन थे आपके पास ऑल इंडिया कोटा के। बट अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो कोऑर्डिनेशन लैग देखा जा रहा है स्टेट काउंसलिंग बॉडीज और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज है। आपको अभी जरूरत है सिर्फ पेशेंस रखने की। यूपी और उत्तराखंड की काउंसलिंग में रिजल्ट्स में अभी आपको टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स यूपी का अगर आप चॉइस लॉकिंग कर चुके हैं तो दैट वुड बी द फाइनल चॉइस लॉकिंग। उसका रिजल्ट आपको 2 या 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए उसके बाद ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन दोनों रहेंगे, आप दोनों ऑप्शंस में से एक पिक करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपके पास टाइम विंडो, टाइम फ्रेम इस तरह मैनेज हो सकता है अगर आपके पास आप स्मार्टली एक्ट करेंगे कि अगर आपने दोनों जगह पे चॉइस फिलिंग की है तो शायद आप एक कॉलेज अच्छे से पिक कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप फीस सबमिट करेंगे, यूनिवर्सिटी फीस सबमिट करेंगे, उससे पहले मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि जो भी कॉलेज आप यूपी या उत्तराखंड में पिक कर रहे हो, जाके कंफर्म करें कि आपकी फीस क्या रहने वाली है, आपको किस कोटा के अंतर्गत सीट मिली है अगर आप उत्तराखंड से आते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप पहले वेरीफाई करें कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, क्या उस कॉलेज की फीस रिवाइज होने की गुंजाइश है या नहीं। क्योंकि 2024 से लेके जितने फीस एक्सटेंशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ये अनएक्सपेक्टेड थे। 4 बार फीस रिवाइज हो चुकी है और अभी करंट में एक बार और रिवीजन आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी टाइट बजट पे है या फिर आप कम बजट में कॉलेज देख रहे थे, तो आपको रिपोर्टिंग करने से पहले ये बात वेरीफाई ज़रूर करनी होगी कि किसी तरह का फीस इंक्रीमेंट फ्यूचर में आपको तो नहीं लगेगा।